हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो आज बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, मतलब किसी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे और वो जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को रेडियन में सिखाया था, आज आप लोग को डिग्री मेजर में सिखाएंगे। जैसे अगर आपसे बोला गया क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए cos 480 डिग्री, cos 480 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि रेडियन में ये एंगल रेडियन में दिया रहता था, तो वो चीजें आप लोग को मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। आप इस क्वेश्चन को, इसका वैल्यू आप इस एंगल को रेडियन में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि कैसे डायरेक्ट बनेगा। सबसे पहली बात आप क्या करोगे बच्चों कि 480 डिग्री मतलब जो एंगल यहां गिवन है इसको 90 डिग्री से डिवाइड करोगे। क्या बोला? एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे 480 डिग्री है, इसको अपन 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड किया जाएगा? 90 डिग्री से। तो 9 का टेबल पढ़िए आप, है ना। 9 का क्या करें? टेबल पढ़िए। तो कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? बोलो। 9 5 जो कितना होता है? सोचो कितना होता है? 45। तो ये 5 टाइम्स में 9 5 45, तो ये 450 आया। अब माइनस करो, 0 में से 0, 8 में से 5 गया 3, यानी 30 बच गया। कितना बचा? 30। तो बच्चों आप लोग जब भाग देते हो तो भाग देने पर डिवाइड करने के बाद आप लोग को पता है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिविजर। और जो भागफल आता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट। और ये आपका हो गया बच्चों रिमाइंडर। तो आप लोग को मालूम है ना कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड दिस इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिविजर और प्लस रिमाइंडर, ये चीज होता है। तो कहने का मतलब ये जो 480 डिग्री है, जो ये 480 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 90 और प्लस रिमाइंडर कितना? 30। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों कि एंगल को डिवाइड करना है 90 से, और डिवाइड करने के बाद इस एंगल को लिखना है आपको इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? कोशिएंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। तो कोशिएंट इंटू डिविजर यानी 5 इंटू 90 और प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप सुनना मेरी बातें कि बच्चों अगर ये 5 है यानी यहां ऑड नंबर है, अगर ये ऑड है तो आपका ये कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। किस में चेंज हो जाएगा? मतलब चेंज हो जाएगा। अगर 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये हो गया साइन 30। मतलब ये cos 5 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 हो गया साइन 30। ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑड नंबर है। आप इसको सीखो कि अगर ऑड इंटू 90 है तो अगर ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है तो cos को आप चेंज कर दोगे साइन में। लेकिन बच्चों यहां प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, इसका वैल्यू प्लस या माइनस भी कुछ भी होगा, प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस कैसे चेक करेंगे? हम लोग देखेंगे कि ये वाला एंगल जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप लोगों को मालूम है बच्चों
कि ये क्वाड्रेंट जो होता है तो ये एंगल एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे आप लोग को मालूम है ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहां पर कितना है, जैसे जैसे 5 इंटू 90 है बच्चों, 5 इंटू 90 मतलब 5 बार 90, मतलब 5 बार 90 है ना। तो हम लोग काउंट कहां से करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है और ये आपका क्या होता है बच्चों 4 होता है। ठीक है, तो यहां 5 है तो 5 मतलब कैसे 1 2 3 4 5 आया 5 यहां, मतलब यहां पर पहुंच गए। देखो कितना 90 जाना, 5 टाइम्स ऑफ 90 जाना, मतलब यहां से स्टार्ट होगा 1 टाइम्स ऑफ 90, 2 टाइम्स ऑफ 90, 3 टाइम्स ऑफ 90, 4 टाइम्स ऑफ 90, 5 टाइम्स ऑफ 90, मतलब कहां पहुंच गए यहां। और प्लस 30 है तो प्लस 30 है तो प्लस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, तो प्लस किए तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकेंड में। तो सेकेंड किसका घर है, साइन और कॉसेक का, लेकिन यहां कौन है, कॉस है, मतलब ये जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक का घर है, लेकिन यहां पर कॉस है इसलिए माइनस लगेगा। तो ये हो गया माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब कहानी ये होता है कि सर अगर मान लीजिए यहां अभी 90 में 5 मल्टीप्लाई है, सपोज दैट कि ये बहुत बड़ा हो जाए, जैसे ये 25 हो जाए, तो हम लोग को इस तरह से 25 ऐसे घूमना पड़ेगा। तो उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, आप एक काम करो, सोचना कि बताओ एक राउंड अगर हम लोग चक्कर लगाते हैं तो 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट होता है, मतलब 4 90 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 2 बार चक्कर लगाएंगे तो 4 और कंप्लीट होगा, 3 बार लगाएंगे तो 4 और कंप्लीट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये बहुत बड़ा रहा तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम इसको 4 से भाग दे लें, हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, इसको 4 से डिवाइड कर दें जो 90 के साथ नंबर है। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना शेष रहा, आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो या तो 0 रहेगा, पूरा कट जाएगा, और 0 रहेगा तो समझ जाओ फिर एक मतलब कि यहीं पर रह जाओगे, 0 रिमाइंडर रहा तो। अगर रिमाइंडर 1 रहा तो तुम ऊपर रहोगे, रिमाइंडर 3 रहा है ना, मतलब 1 रहा तो यहां, 2 रहा तो यहां, 3 रहा तो यहां। ठीक है, मतलब इसको 4 से भाग दोगे। चलो इसको समझते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया बच्चा कि साइन, ठीक है, मैंने लिख दिया क्वेश्चन सपोज दैट साइन 1830 डिग्री। तो पहला तरीका क्या बताया इसको, सबसे पहली बात क्या है कि 90 से इसको डिवाइड करेंगे 1830 को। ठीक है, तो बच्चों 2 टाइम्स में 9 दूना 18 मतलब 180 आया, और बच्चों ये कटा यहां 30 और ये 0, 30 और 0। ठीक है, लेकिन यहां बच्चों हो क्या रहा है कि एक ही बार में 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या होगा 0 होगा, इसलिए क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहां बच्चों आपका जो रिमाइंडर रह गया वो कितना रह गया 30। तो साइन इसको क्या लिखेंगे, साइन 20 इंटू 90 प्लस 30। अब बच्चों देखो अगर यहां इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये कैसा नंबर है, इवन है, और इवन रहे तो बच्चों चेंज नहीं करना, जैसे यहां साइन है तो साइन ही रहेगा और साइन 30। इतना तो आप लोग सीख गए होंगे कि डिवाइड करेंगे और फिर जो डिविडेंड रहेगा मतलब ये एंगल रहेगा उसको कोशिएंट इनटू डिविजर लिखेंगे और प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर इवन रहा तो चेंज नहीं करना है, और अगर ऑड रहा यहाँ 90 के साथ ऑड रहा तो आपको चेंज कर देना है, और चेंज करने का मतलब आप जान रहे हो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इस तरह से चेंज करना है। अब बच गया यहाँ कि प्लस होगा या माइनस, तो प्लस और माइनस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेगा कि मतलब ये वाली जो एंगल है कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ये वाली एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में, इसको पता करना है। तो आप क्या करो 90 के साथ जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड करो,
4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 20 को तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0, पूरा भाग लग गया। अगर 0 आ गया मतलब यहां पर हुआ बच्चों। अगर रिमाइंडर 1 आया, जैसे 4 से इसको भाग दोगे, रिमाइंडर 1 आया तो ऊपर में, रिमाइंडर 2 आया, जैसे 1 आया रिमाइंडर तो यहाँ, 2 आया तो यहाँ, 3 आया तो यहाँ, और 0 रिमाइंडर आया तो यहाँ पर रहोगे। तो मतलब ये आप यहाँ पर खड़े हो और +30 है, और प्लस में किधर हम लोग घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस में किधर घूमते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, तो अभी आप यहाँ पर खड़े हो, क्योंकि इसमें 4 से भाग लग गया, पूरा यहाँ पर खड़े हो, तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आप लोगों को मालूम है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी प्लस में रहेगा। तो रहेगा तो sin 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। आप लोग को मालूम है यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ पर sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। ओके बच्चों, तो ये चीज़ है। चलो और मैं कुछ और लेके समझाता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ये सबसे अच्छा टेक्निक है। जैसे बच्चों मैं मान लिया कि 10 लिख दिया 2500 डिग्री। चलो इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? इस एंगल को 90 से डिवाइड करना है, इसको 90 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो कितना? 9 तिया 27 होता है ना, 3 बार में 9 दूना 18, 180 ही जाएगा, क्योंकि 9 तिया 27 मतलब 3 से देंगे तो 270 आ जाता है, तो इसलिए 2 बार में जाएगा, मतलब 9 दूना 18 180, और यहाँ 0 लग जाएगा, जैसा कि आपको मालूम है 3 डिजिट एक बार में आ रहा है। तो यहाँ बच गया बच्चों कितना? 0 में 0 गया, 15 में 8 गया, कितना बचा? है ना, 15 में 8 गया, कितना बचा? 7, तो ये 7 हो गया, और ये 0 आया बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में? अब फिर कितना हो गया? ये 700 आ गया। ठीक है, अब इसको फिर से 9 का टेबल पढ़ो। चलो 9 5 45, 9 6 54, 9 7 कितना? 63, 9 8 72 हो जाता है, मतलब 70 से ज़्यादा हो जाता है, तो 9 7 63, तो ये 63, और यहाँ कितना आ गया? 0। यहाँ 0 बचा बच्चों, यहाँ 10 में 3 गया, कितना बच गया? 70। कितना बच गया? 70। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ओके बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ तक ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें? चलो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 10 765 डिग्री, 10 765 डिग्री। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जैसा कि आपको इसको 90 से डिवाइड करना है 765 को, तो कितने बार में लगेगा बच्चों? 9 8 72 होता है, तो मतलब 8 बार में, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ क्या बचा बच्चों? रिमाइंडर 5, और यहाँ क्या बच गया? 40, मतलब कि 4, तो ये 45 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 90 से इसको डिवाइड किया तो कोशिएंट 8 और रिमाइंडर आपका 45। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 8 इंटू 90, 8 इंटू 90 और प्लस 45। मैं आप लोगों को क्या सिखाया बच्चों कि अगर यहाँ इवेंट रहा तो नो चेंज, नो चेंज, आप इस तरह लिख के रख सकते हो ताकि याद रहे। तो 10 है तो 10 ही होगा, और एंगल ये एक्यूट एंगल 1045, लेकिन ये प्लस में होगा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, साइन जो आएगा प्लस होगा या माइनस, तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। और क्या बताया बच्चों कि आपको इस नंबर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, मतलब पूरा कट गया, पूरा कट गया, तो आप यहाँ पर हो, और यहाँ पर हो तो देखो प्लस है, तो प्लस है तो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँचा? फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा। अब 1045 डिग्री कितना हो गया बच्चों? 1, तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। फिर भी जैसे मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूँ 480 डिग्री को, मान लीजिए आपको ये टफ लगता है कॉन्सेप्ट, तो आप ये डिग्री को रेडियन में चेंज करके कर सकते हो। जैसे cos 480 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 480 इंटू पाई बाय 180,
यानी ये वाली जो एंगल अब डिग्री में था वो अब बच्चों रेडियन में आपका चेंज हो चुका है। जो एंगल आपका डिग्री में था वो रेडियन में चेंज हो चुका है, और रेडियन में चेंज हो चुका है तो चलो इसको कैंसल आउट कर लेते हैं। देखो बच्चों ये 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ ना, और ये 6 से डिवाइड हो जा रहा है, और ये भी 6 से डिवाइड हो जा रहा है। देखो ये भी 6 से, तो 6 3 18, और ये कितना 8 6 48, मतलब ये cos 8π/3 आया। और अगर आप लोग को लास्ट क्लास बच्चों याद है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, नीचे से ऊपर को भाग देते हैं। जो बच्चे मान लो लास्ट क्लास नहीं देखे हो वो भी यहाँ कर लो, देख लो, समझ लो। नीचे से ऊपर को भाग देते हैं, नीचे से ऊपर को भाग देते हैं, मतलब 8 को भाग देंगे 3 से तो कितना, और भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर जो है आपका, रिमाइंडर या तो 1 बचना चाहिए, -1 बचना चाहिए, या तो +1। तो जैसे इसका भाग देंगे बच्चों 3 से 8 को भाग देंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो अगर हम 2 बार में पहाड़ा पढ़ते हैं और यहाँ 6 लिखते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है। जबकि मैं बोला क्या रिमाइंडर 1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए। तो आप सोचोगे सर आज तक मैथ में तो हमने सुना ही नहीं रिमाइंडर -1। तो बच्चों आप भले ही नहीं सुने हो लेकिन आपको पता है कि अगर एक बार हम और टेबल पढ़ा दें, जैसे 3 बार पढ़ा दें तो 3 3 9। अब बताओ बच्चों 8 में से 9 को माइनस करोगे तो -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये चीज़ है, -1 बच गया। तो आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, cos 8π/3 को कैसे लिखेंगे। क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट आया आपका 3, तो लिख दोगे 3π। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, रिमाइंडर माइनस है तो माइनस, रिमाइंडर -1 है तो यहाँ -1, फिर क्या है बच्चों π/3, तो π/3 लिख दो। और आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पाई है, अगर यहाँ पाई का मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये चेंज होता ही नहीं है। मतलब cos है तो वो cos ही रहेगा, cos π/3 ही होगा। अब बात रही कि यहाँ प्लस लगेगा या माइनस, तो क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो चलो मैं क्वाड्रेंट बना लिया। अब आप लोग को बताया बच्चों कि 3π यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेफ्ट साइड में रहता है, मतलब 3π इधर रहेगा, ठीक है। अब क्या है बच्चों माइनस का मतलब क्लॉकवाइज घूमना, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलता है, पहले सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कॉसेक का। लेकिन यहाँ कौन है, कॉस, मतलब कॉस है, ये जो कॉस 480 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक का घर है, लेकिन यहाँ कॉस है, इसीलिए यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये माइनस हो गया बच्चों। और π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री, और cos 60 कितना आता है, 1/2 आता है बच्चों। तो आंसर देखो -1/2। तो यहाँ भी देखा आपने आंसर -1/2 आया था, डायरेक्ट डिग्री में सॉल्व किया तब भी, और इसको रेडियन में चेंज करके सॉल्व करने पर भी -1/2 आता है। तो एक बार आप रिमाइंड कर लो बच्चों कि अगर डिग्री में डायरेक्ट करना है तो लास्ट टाइम मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ आप लोग को कि 90 से एंगल को डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद इस एंगल को लिखोगे क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, लिख लिया। उसके बाद बच्चों क्या बोला, दूसरी बात कि अगर यहाँ ऑड है तो चेंज कर दोगे, कॉस को साइन में चेंज कर दोगे, साइन को कॉस में, है ना, कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, सेक कॉसेक में होता है, कॉसेक सेक में होता है। तो अगर 90 के साथ ऑड नंबर है तो बिल्कुल चेंज कर दो। उसके बाद बचता है आपका प्लस और माइनस, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। और उसमें बताया था कि ये वाली एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में, इसको पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो नंबर है उसको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 बचा मतलब पूरा भाग लग गया तो यहाँ खड़ा रहोगे। उसके बाद देख लो प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, और यहाँ माइनस है तो क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है। समझा रही बात अब, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है तो क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ 5 से भागा दें तो रिमाइंडर बचता है 1, तो 1 बचता है तो मतलब यहाँ पर हम खड़े हैं। और उसके बाद प्लस है तो आगे बढ़ा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन कॉस सेक का घर है, लेकिन यहाँ कौन है, कॉस है, तो इसलिए यहाँ माइनस लग गया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, अगर आपको सच में सीखना है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिमाइंड करके देखो, और जो जो मैंने बातें बोला उसको नोट करो, ठीक है।
तो आप इसको डिग्री में भी कर सकते हो और रेडियन में भी कर सकते हो बच्चों। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेकर के आते हैं।